प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। ऋषि जी, मैं अंत में आपसे ये समझना चाहूँगा कि भाई जो मैं कह रहा हूँ कि जो सीटों का गुणा गणित है, सब इसको लेकर क्या ये जो चर्चा चल रही है भाई कि नीतीश कुमार अगर नहीं जाना दोनों कार्यक्रमों में, उसको लेकर क्या वाकई जो लोकल स्तर पे अभी इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है, एक दूसरे पर दबाव बनाना शुरू हो चुका है बीजेपी में और जेडीयू के बीच कि भाई किसके पास कितनी सीटें रहेंगी? क्योंकि लोकसभा में ये चीज़ देखी गई थी, एक सीट बीजेपी ज़्यादा लड़ी थी। अब विधानसभा में जाहिर तौर पर नीतीश कुमार दबाव बनाएंगे। ये तो देखिए, जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं बिहार में, एनडीए मतलब जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में, या उससे पहले समता पार्टी की उस समय, आप सभी चुनावों से ठीक पहले देखिएगा कि इस तरह का उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके का मामला 2020 में भी था। 15 में तो साथ में लड़े ही नहीं, 10 में। तो ये सब मामला इन लोगों के बीच में चलते रहता है। चुनाव के पहले जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाती है, भारतीय जनता पार्टी उसका काउंटर करती है। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने के लिए 2 लोग जनता दल यूनाइटेड की ओर से और छोड़ दिए गए हैं। छोटू सिंह, जो महासचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के, और संजय सिंह, पूर्व विधान पार्षद। ये लोग अभी टिकट पर दावेदारी कर रहे हैं। ये दोनों सीट है भारतीय जनता पार्टी की, बाढ़ में और आरा का एक सीट से, जो बीजेपी का सीट है, वहां से छोटू सिंह ने दावा ठोक दिया है, चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये इस समय चलेगा, इस माहौल में चलेगा। इस माहौल में कई ऐसे कार्यक्रम आएंगे जहां नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, कई ऐसे मौके आएंगे जहां नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण नहीं दिखेंगे। तो ये पूरी रस्साकसी जो है, जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सीटों के बंटवारे के मद्देनजर है। एक दूसरे से हार्ड बार्गेनिंग की जा रही है, प्रेशर एक दूसरे पर दिया जा रहा है, वाइस वर्सा मामला चल रहा है। और चलता इसलिए रहेगा कि देखिए, जनता दल यूनाइटेड का जो स्ट्राइक रेट खराब हुआ है 2020 में, उसके हवाले से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जनता दल यूनाइटेड को पिछले बार से काफी कम मात्रा में सीटें दी जाएं और भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े। लेकिन नीतीश कुमार शायद राजी नहीं होंगे, क्योंकि राजी इसलिए नहीं होंगे कि देखिए, अपने कंडीशन पर नीतीश कुमार ने लोकसभा में भी चुनाव लड़ा और एक सीटें भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिल गई, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को अगर 2020 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी आंकती तो शायद 2024 लोकसभा में इतनी सीटें तो जनता दल यूनाइटेड को नहीं देती और नीतीश कुमार यहां कामयाब रहे। मुझे लगता है कि अभी फिर नीतीश कुमार पर, क्योंकि वो केंद्र का मसला था, भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी में हमेशा सेंट्रल पॉलिटिक्स रहा है। बिहार का पॉलिटिक्स उसके बाद आता है, या किसी भी राज्यों का पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके बाद आता है। लेकिन अब यहाँ बहुत लंबे समय से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी इच्छा है कि अब तो उनका मुख्यमंत्री होना चाहिए। जैसे मायावती के साथ भी इन लोगों ने तो टर्म एंड कंडीशन पर सरकारें बनाई थी जी। यूपी में। वो अलग बात है कि मायावती ने क्या खेल किया, लेकिन बिहार में उस तरीके का मामला नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार ही हैं, किसी भी हालत में है। 43 क्या 3 सीटें भी आए और नीतीश कुमार के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो भैया मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा फिर नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार इस तरीके से अपने आप को बिहार की राजनीति में, खास करके एनडीए में, मजबूत किए हुए हैं। मजबूत किए और हुए जो, और लगातार रेलेवेंट बनाए हुए हैं, वो भी इतने वर्षों हाँ, से। अपनी ये प्रासंगिकता। अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जिस तरीके से फिलहाल थोड़ा स्वास्थ्य के मसले रहे नीतीश कुमार के लेकर, संजय जी क्या देखते हैं आप? साथ रहने वाले हैं, सीटों का बंटवारा क्या आड़े आ सकता है? ये जो दबाव बनाने की पॉलिटिक्स है, ये क्या अलग कर सकती है? नहीं, बहुत स्वाभाविक है, इसलिए कि पिछले चुनाव में तो वो, मैंने पहले भी कहा कि नंबर 3 की पार्टी ये बनी बिहार में। तो भारतीय जनता पार्टी तो कहेगी ना कि, या फिर उसका अपना तर्क तो होगा ना कि आपने तो नंबर 3 पर आप रहे और मैं नंबर 2 पर रहा, बावजूद आपको मैंने सीएम स्वीकार किया। और एक बात और बता दूं कि पार्टी के भीतर भी जब कभी भी कोई बड़ी बैठकें होती है, उसमें ये चर्चा भी होती है कि क्या हमारी पार्टी में कोई वैसा नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सके। हालांकि ये बड़ी दुख के साथ वो लोग ये बात करता है, लेकिन फिर बड़ी उत्साह के साथ ये भी वो लोग कहता है कि पिछले चुनाव में उनको माने चुनाव के परिणाम के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाना ही नहीं चाहिए।
ये खास करके तब भी ये बात की गई थी जब वो राजद के साथ हुई। तो मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी वो सीटों को लेकर तो रसाकसी चलेगी। जदयू खास करके नीतीश कुमार जी ये चाहेंगे कि अधिक से अधिक सीटें उनको मिले, लेकिन सवाल उठता है कि सीट मिल जाने के बाद जीत की क्या गारंटी होगी। पिछले बार भी तो सीटें इनको मिली थी और 36 सीटों पर तो लोजपा ने ही इनको धक्का पहुंचा दिया था। हालांकि प्लस पॉइंट या बोनस पॉइंट इस बार ये है कि लोजपा इस बार इनके साथ है। जहां तक बात अगर प्रशांत किशोर की करें तो अभी वो सीएम स्टैचर नहीं हुए हैं, सीएम मटेरियल नहीं हुए हैं। और बात है कि वो विरोध भी किसका करेंगे। जो टॉप पर बैठा हुआ है उसी का विरोध करेंगे, क्योंकि वो तो इंडिया लेवल के पोल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, एक बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, पॉलिटिक्स में एंट्री ले लिए हैं। विरोध भी वो किसका करेंगे। वो विरोध अगर वो करेंगे और ये एक मेरा मतलब कि बड़ा उनका नीतीश कुमार जी का विरोध करना भी एक पॉलिटिक्स, क्योंकि जब हम टकराएंगे तो एक बड़े लोग से टकराएंगे, माने एक बड़ी हस्ती से हम टकराएंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति यही है अभी पार्टी में। हमको तो लग रहा है सीटों को लेकर भी अभी बातें शुरू हो गई हैं। 2-3 बैठकों में भी ये बात आई है कि जदयू को कितनी सीट दी जाए, लोजपा को कितनी दी जाए, हमको कितनी दी जाए, या हमने दावा कर दिया है कि मुझे इतनी चाहिए। लोजपा ने कुछ खुलकर कहा नहीं है। और लेकिन ये सबकी लगाम भारतीय जनता पार्टी के पास। बिल्कुल, सबकी क्योंकि लगाम वो बीजेपी के पास है और मुझे लगता है ये चर्चा, ये बहस चलती रहेगी जब तक चुनाव प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।